ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम की एक क्लास और देंगे हम, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? कब देंगे हम बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीक में ही मिल जाएगा, वेडनेसडे का क्लास में ले लेंगे हम। फ्राइडे दे दीजिए सर, फ्राइडे वही स्कूल से आए पास। ठीक है, हम देख लेंगे। किसका मोबाइल है? आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेडिंग देंगे, मेरा। किसका? क्वाड्रेटिक, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वर्ड आता है, सुना ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा बात करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे चैप्टर पे, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सुनना ध्यान से, हम लोग दो वर्ड पहले समझते हैं। एक होता है इक्वेशन, ठीक है? बचपन से पढ़े आ रहे हो, ठीक है? एक वर्ड होता है इक्वेशन और दूसरा वर्ड होता है पॉलिनोमियल, ठीक है? एक वर्ड होता है इक्वेशन और दूसरा वर्ड होता है पॉलिनोमियल। इस बात को समझेंगे, ठीक है? इक्वेशन क्या होता है सुनेंगे। इक्वेशन में जैसे मान लेते आपके पास 2x + 3 = 7, ये क्या है आपके पास? इक्वेशन है। इसमें लेफ्ट हैंड का वैल्यू इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वलिटी का साइन रहता है। बीच में क्या रहता है? इक्वलिटी का साइन रहता है। इसको क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ इक्वलिटी। ये करता क्या है सर? ये आपके पास 2x + 3, यदि समझोगे आप, बैलेंस देखोगे ना, कॉमन बैलेंस जिसको तराजू बोलते हैं हिंदी में। अब इधर ये दोनों क्या करते हैं? इक्वलिटी। इक्वेशन क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, और क्या है सर? x का ऐसा वैल्यू पुट अप करेंगे जिसको पुट अप करने के बाद 7 आ जाएगा। ऐसा कौन सा वैल्यू होगा? 2 होगा, करेक्ट? तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है? इस x के इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 0। इस x के इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। तो इक्वेशन में जो x का वैल्यू निकलता है, इक्वेशन को सॉल्व करने से जो x का वैल्यू निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। इसी टाइप से पॉलिनोमियल क्या होता है? सुनना ध्यान से, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भाई px से डिनोट करते हैं या तो fx से डिनोट करेंगे। अब हम लोग क्लास 11 में चले गए तो हम लोग डिनोट करते हैं, बात नहीं करो यार। पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं fx से। fx इक्वल टू सपोज आपके पास a टाइम्स ऑफ x टू द पावर n प्लस में a1 टाइम्स ऑफ x टू द पावर n माइनस में 1 प्लस में a2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर n माइनस में 2। इस टाइप से डॉट 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 एक टाइम में आ रहा है a टू द पावर n, a बेस में सफिक्स में। यहाँ पे क्या होगा? डिग्री ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। डिग्री ऑफ x क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब 0 रहेगा, हाँ रहेगा, 1 रहेगा, हाँ रहेगा, 2 रहेगा, हाँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 भी इंक्लूड करना है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे fx डिनोट किया जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, इस बात को समझेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं तो फिर बोलोगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल, ये राइट हैंड साइड, ये तो इक्वेशन में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये fx को डिनोट किया जा रहा है, ये fx का वैल्यू है। समझ में आया मेरा बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को हम लोग नॉर्मल मैथमेटिशियन लोग बोलते हैं कि भाई इसको आप हिंदी में तो होता है वर्ड केचुआ। केचुआ कौन कौन जानते हो? जानते हो केचुआ को? कछुआ नहीं, केचुआ, ठीक है? अब ये पॉलिनोमियल जो है ना, पॉलिनोमियल ना मैथमेटिक्स का अर्थवर्म है, ठीक है? कहीं से भी काट दो वो बेटा जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा मतलब मान लेते हैं इस पूरा पॉलिनोमियल में fx लिखा हुआ है, समझेंगे ध्यान से। fx इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x टू द पावर 5, थोड़ा सा बात नहीं करें, 2x का पावर में 4 माइनस में 7x का क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से मान लेते हैं हम काट के अलग कर दिए, तो fx का मान लेते हैं f1x बोल के एक तो टर्म लिए, कितना का? 3 का। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है सर। और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें कितने टर्म है? सिंगल टर्म है। मान लेते हैं फिर से हम यहाँ से यहाँ तक हम काट लिए, यहाँ से यहाँ तक काट लिए भाई, तो f2x ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या हो जाएगा बता रहे? 3x प्लस में 3, 3x प्लस में 3। ये दो तो टर्म इसको बाइनोमियल बोलेंगे या तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ x शुड बी कितना है? 1 है। डिग्री ऑफ x कितना है? 1। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। फिर से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हम लोग काट दिए, यहाँ से यहाँ तक काट दिए, तो ये f3x मान लेते हैं, ये तीसरा पॉलिनोमियल है। ये कितना है? 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3। ये क्या है? ट्राइनोमियल बोलोगे या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। 3 तो टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल, और डिग्री 2 है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो पॉलिनोमियल क्या है? अर्थवर्म है, जिसको कहीं से भी कट करोगे तो वो डिफाइन करेगा अपने आप को एक जो भी टाइप का पॉलिनोमियल ही रहेगा। अब यहाँ से जो x का वैल्यू निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं? The value of x in the polynomial are called zeros, और यहाँ पे value of x in equation are called roots। दोनों में अंतर क्या है?
जैसे आपके पास कोई बोल दिया कि पॉलिनोमियल px इक्वल टू लिख दिया हुआ है, सुना ध्यान से, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी बता रहे कि इक्वल टू 0 है, मतलब 100% ये वाला जो टर्म है x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, कोई ना कोई वैल्यू को कट कर रहा होगा, उसके बाद क्या मिला होगा, 0 मिला होगा। मतलब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 2 मिल रहा है, मतलब ये जो है x का वैल्यू 3 और 2 और 3 पे कट कर रहा है, तब जाके इसको क्या मिल रहा है, x का जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या है, 3 और 2 रूट्स है। क्यों सर? क्योंकि हमको पता चल रहा है कि x का वैल्यू 3 पुट अप करने के बाद 0 हो जाएगा, 2 पुट अप करने के बाद 0 हो जाएगा। इसका उल्टे तरीके से सोचो, सॉल्व सेम हो रहा है, काम सेम हो रहा है, बस सोचने का तरीका चेंज हो जा रहा है। भाई क्या चेंज होगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला देखेंगे, इसको भी फैक्टर करेंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है x के किस वैल्यू की वजह से 0 हो जा रहा है, एक बार 3 की वजह से, एक बार 2 की वजह से, तो x के उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, x के उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग, इस पॉलिनोमियल को हम लोग y इक्वल टू लेते हैं, डिनोट किससे करेंगे, y इक्वल, ये fx को px को हम लोग क्या लिखते हैं, y इक्वल टू x माइनस 3 इंटू, मान लेते हैं आपके पास जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू, तो आपका जो y का वैल्यू कहाँ पे 0 हो रहा है सर, 3 और 2 पे, तो y जो है कहाँ पे 0 हो रहा है, 3 पे और 2 पे 0 हो रहा है, x के ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे, और यहाँ पे x के वैल्यू को क्या बोलेंगे। इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक, इसको ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन कभी भी फंक्शन नहीं होता, इस बात को समझेंगे, इक्वेशन कभी भी फंक्शन नहीं होगा, लेकिन पॉलिनोमियल क्या होगा, फंक्शन। क्लियर, यहाँ तक बेसिक बात समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस समझ में आया क्या है, ठीक है, देखने में एक ही जैसा लगा लेकिन थोड़ा सा मीनिंग अलग है। आगे चला जाए, बिठा दो इसको। हाँ, ये सब जिंदगी में एक ही बात है कि भाई नहीं पता चला दोनों सेम ही समझ रहे हो। चलते हैं बात करते हैं भैया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करते हैं। तो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए सर जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक डेफिनेशन था कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस में 3 प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस में 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं अपने पास क्या मिल रहा है। x के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और ये कितना देखो माइनस का 3x, ये हो गया 2x प्लस का 2, इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x माइनस में 2 इक्वल टू 0, मतलब ये कितना होगा x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, ठीक है। इसी टाइप से मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस में 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस में 3 और x प्लस का 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में x, और फिर कितना आ गया x स्क्वायर माइनस में x प्लस माइनस में 6, x स्क्वायर से x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म। उसके बाद फिर हम लोग बचपन में सीखते थे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है दो मेथड से। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर आप यूज करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है फार्मूला। फार्मूला में क्या, कौन सा फार्मूला था बताएंगे, कौन सा फार्मूला था, हाँ जी बोलो, जी पप्पा जी बोलो, रिस्पेक्ट दो, ठीक है, क्या बोलोगे, आचार्य जी, हाँ पप्पा जी बोलो, याद है, हाँ ठीक है, छोड़ना कौन सा मूवी बताओ, पप्पा जी बोलो, पप्पा जी, ठीक है, आगे नहीं पीछे पाले जी, जी आगे नहीं पीछे आगे चल, आगे नहीं पीछे जी पप्पा जी, जी नहीं आगे नहीं जी। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे।
छोटा छोटा क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन की तरफ नहीं चलेगी। एक पहला क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व करने का, ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखा। क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस में 2, ठीक है, x प्लस में 3 और फिर कितना x प्लस में 5, ठीक है, इक्वल टू 70। तो ये लीजिए, ये होगा आपके पास, ये 70, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखो क्या लगा है, x स्क्वायर वाला टर्म में ये बाई क्वांटिटी है 4 है, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करके बताओ, ठीक है। कितना क्लास 10 आप लोग पढ़े हो, टेस्ट होगा, टेस्ट और सॉल्व करेंगे, समझेंगे। पेयर बनाएंगे, इसके साथ इसका पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस में 5, करेक्ट, और फिर इसके साथ इसका पेयर बना रहे हैं x प्लस में 2 इंटू बीच में मल्टीप्लाई है x प्लस में 3, ठीक है। दिस वन इक्वल टू कितना हो गया 72। समझ में आया क्या बोले? आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डोंट इज बोथ, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 5x, दिख रहा है? यहाँ पे बताना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, नहीं समझे? दिस वन इक्वल टू कितना 72। अब लेट कर लेंगे, किसको लेट करेंगे पता है, x स्क्वायर प्लस 5x को हम सपोज a मान लें, क्या मान लिया a, तो ये वाला कितना हो जाएगा, याद करो, पढ़े थे, a इंटू ए प्लस में 6 इक्वल टू कितना 72, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये कितना होता ना, a स्क्वायर प्लस में 6 और ये 72 इधर आ गया, माइनस का 72 इक्वल टू 0, 12 छक 72, इसका फैक्टर कितना होगा बताएंगे, a प्लस में 6, a प्लस में 12 और a माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू किसके बराबर, a प्लस में 12 का वैल्यू 0 के बराबर, बोलो हाँ या ना। एक तो वैल्यू इसके बराबर और दूसरा कितना, a माइनस में 6 का वैल्यू 0 के बराबर। a का वैल्यू क्या माने हो आप, x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 12 इक्वल टू 0, करेक्ट। अच्छा दूसरा यहाँ पे कितना बताना, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे बाबा जी का फॉर्मूला लगा दो और यहाँ पे नॉर्मल फैक्टर हो जा रहा है, x का वैल्यू निकाल। अच्छा x का वैल्यू इमेजिनरी में भी आ सकता है, क्योंकि अब आप लोग इमेजिनरी नंबर पढ़े हो गया है ना, पढ़े हो ना भाई, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी आ सकता है। तो 4 वैल्यू निकलेगा, x का कितना वैल्यू निकल रहा है 4। यदि क्वेश्चन पूछता है, सुनो ध्यान से, यहाँ मेरे दिया हुआ है एमसीक्यू में, ये दिया हुआ है, मुझे हाउ मेनी रियल वैल्यू ऑफ x, तो 4 मत लिख देना, यहाँ पे पता चल रहा है 2 इमेजिनरी आया है और 2 रियल आया है। भाई कहाँ पे फंसाएगा, समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दिया हुआ ये, तुमको लग रहा है x का 4 वैल्यू निकलेगा और 4 का 4 रियल निकलेगा, गए काम से बेटा। 2 रियल निकल रहा है, 2 इमेजिनरी, और वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, a नंबर ऑप्शन 2 रियल, b नंबर ऑप्शन 3 रियल, c नंबर ऑप्शन 4 रियल और चौथा नंबर ऑप्शन नन ऑफ दिस। ले बेटा, ठीक है। तो पूरा अच्छे ढंग से जानकारी नहीं रखोगे फिर गए काम से, क्लियर है? कितने इसके में देखो इमेजिनरी आ रहा है ना, इसका वैल्यू कितना और बताओ, इमेजिनरी आ रहा है, देखो कितना होता है फॉर्मूला, माइनस में 5 प्लस माइनस में रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस में 4ac माइनस में 48, दिख रहा है? चलो आ गया ना, 2a मतलब x इक्वल टू कितना देखो, माइनस में 5 प्लस माइनस में रूट ओवर माइनस 24 बाई कितना 2, तो ये 2 इमेजिनरी आ गया और यहाँ पे 2 क्या आएगा, रियल है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा एमसीक्यू में, ऐसा नहीं कि x का वैल्यू सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया एमसीक्यू में कैसे आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7, ध्यान से देखेंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस में 3, ठीक है, इक्वल टू 1। चलिए जल्दी से इसको बता दे, जल्दी से इसको बता दे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं, ये कितना होता ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7, इसका होल स्क्वायर है माइनस में, इसको आप ब्रेक करोगे कितना लिखोगे बताना, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ठीक है, इक्वल टू 1। किसको लेट करोगे, किसको एज्यूम करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x को सपोज मान लिए a मान लिए, करेक्ट, तो कितना होता ना 8 प्लस में 7, इसका होल स्क्वायर माइनस में,
कितना जो था ना a प्लस में 6 है ना, इस वन इक्वल टू 1, 1 इधर आ जाएगा तो कितना देगा माइनस में 1 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सुनना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे चलते हैं तो और फिर कुछ मान ले, सही है ना। यहाँ पे एक काम करो ना भाई, एक काम करो ना 6 प्लस में 1 कर दो इसको, नहीं समझे, प्लस में 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में इसका वैल्यू a और इसका वैल्यू -1, ये तो इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा नहीं समझे, ये वाला वैल्यू कितना कितना है a स्क्वायर फिर प्लस का 2a प्लस में 1 माइनस में a माइनस में 1 इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 कैंसिल, ये कितना बताएंगे a स्क्वायर प्लस में 2a माइनस का a इक्वल टू 0, फाइनली कितना मिल रहा है बताएंगे a स्क्वायर प्लस में a इक्वल टू 0, a कॉमन ले लूँ तो a कॉमन लेते कितना मिलेगा a प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो टर्म मिल रहा है, एक तो a इक्वल टू 0 मिल रहा है और दूसरा कितना मिल रहा है a प्लस में 1 इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे कितना आगे बताना x माइनस में 3 और x माइनस में 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे a प्लस 1 ना, तो a का वैल्यू कितना है a प्लस 1 का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका तो सीधी तरह चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी मतलब 5 प्लस माइनस में रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो रहा है 25 ना, माइनस में 4ac, 4ac मतलब माइनस का 28 बाई 2a मतलब 2, तो x इक्वल टू इधर 5 प्लस माइनस में रूट ओवर कितना आ रहा है, रूट ओवर कितना आ रहा है माइनस का 3, करेक्ट। रूट ओवर माइनस 3 मतलब रूट ओवर 3 आयोटा बाई 2, तो फिर से यहाँ से x का वैल्यू तो आया 2, एक तो 3, एक तो प्लस 5 प्लस में रूट 3 आयोटा बाई 2, एक तो 5 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो 4 वैल्यू निकल रहे हैं जिसमें से 2 रियल है 2 इमेजिनरी, समझ में आया, 2 रियल है 2 इमेजिनरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिखा वही सॉल्व करें, क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है सुनिए, क्या सॉल्व करने के लिए बोला है रूट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में 2, बोल रहा है भाई एक्स का वैल्यू निकालना है, चलिए निकाल के बताएं क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, हम ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, ऑप्शन दे दूं, चलो देखते हैं। एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 4, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 4,1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, देखिए नन ऑफ बन गया, कितना आंसर हो रहा है 1, क्लियर है, नजर आया, आंसर कितना आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है, और किसी का क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, रूट एक्स एक्स माइनस में ऑप्शन सब दिया हुआ है, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट, सबका यही है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं रूट एक्स एक्स माइनस में स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, चलो इधर 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 स्क्वायर रूट बोथ साइड सॉल्व कर दें। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, कितना होता है x और ये कितना x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x, इसको सॉल्व करेंगे कितना कोई बताएंगे x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 4, करेक्ट, ये वाला टर्म उधर चला गया, कितना हो जाएगा बताना x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0, करेक्ट, ठीक है, 3 बन जाए 3 तो एक 5 होगा, 5x हाँ सर 5, अच्छा 5x एकदम सही 5x, तो ये कितना हो जाएगा 4 बन जाए 4, तो एक तो हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा x माइनस इक्वल टू 0। अब एक छोटा सा बात, तो दो आंसर निकल रहा है, एक बार 1 निकल रहा है एक बार 4। अब सुनना ध्यान से, एक छोटा सा बात सुने, इतना ही नहीं, हर चीज इतना इजी नहीं है, बात समझेंगे, हम बताए थे कि रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू निकलता है तो शुड भी क्या होगा पॉजिटिव, रूट के अंदर में x है मतलब x का वैल्यू जो होगा इससे जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगा वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव,
रूट के अंदर से जो भी वैल्यू सॉल्व करके निकलेगा वो क्या वैल्यू आना चाहिए। हाँ तो भाई एक बार 1 पुट अप कर दे, देखो तो 1 पुट अप किया कितना आया, 1 का रूट कितना आया और यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस में पुट अप करो, देखो कितना आ रहा है 1 इक्वल टू -1। लो बेटा फेल हो गया 1, समझ में आया। 4 पुट अप किए 4 तो रूट का 4 ये कितना हो गया 4 माइनस में 2 तो रूट 4 का वैल्यू कितना आ गया और 4 माइनस 2 तो दोनों आंसर चलेगा या एक आंसर, वो आंसर कौन सा है। लटकों के कहाँ पे समझ में आया, लटकों के कहाँ पे समझ में आया। तो प्लस माइनस कब होता है रूट के अंदर से। हाँ रूट के अंदर से प्लस माइनस नहीं होता मेरे भाई। अच्छा एकदम सही बात। रूट सुनना ध्यान से, रूट मान लेते हैं यहाँ पे 36 है, इसका आंसर कितना होगा 6। लेकिन x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू मान लेते हैं रूट ओवर 36 तो x का आंसर कितना आएगा 6। लेकिन x स्क्वायर इक्वल टू 36 है तब जाके यहाँ पे x का दो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा एक बार प्लस में 6 एक बार क्यों। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन समझे आप कि भाई x का वैल्यू -6 पुट अप करेंगे तो -6 का भी स्क्वायर 36 सेटिस्फाई कर रहा है, +6 का भी स्क्वायर 36 हो रहा है। लेकिन मान लेते हैं आप x इक्वल टू यहाँ से आप 36 लिख रहे हो तो दो सिचुएशन क्रिएट होगा, कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा वो समझना। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ पे ना हम क्या किए पता है -6 का ना स्क्वायर कर दिए, बोला ठीक है भाई वो यही चाहेगा। तो x का वैल्यू जैसे ही -6 का स्क्वायर किया तो ये कितना होगा बताना, सोचेगा काट दे रहे तो कितना +36 रूट हट जाएगा, आंसर विल बी कितना -6। अच्छा यहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे सुना जाए x इक्वल टू ठीक है x इक्वल टू कितना होगा बताओ, यहाँ पे कितना हो रहा है बताओ खुद सोचो भाई। ये 36 6 का स्क्वायर भी कर सकता है वो, तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। लेकिन ये x है क्या, x है क्या सर, x रियल है, ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। जब लीनियर है तो एक वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू तो निकलेगा नहीं। अब कहानी ये है कि भाई x का वैल्यू यहाँ पे जैसे नेगेटिव लिए ठीक है तब जाकर तो फंस जाओगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे एक तो ही वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू क्या होता है रूट के अंदर में, यदि कभी भी रूट के अंदर में कभी भी स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं मॉड में लेते हैं। मॉड मतलब पॉजिटिव है, आपको बताया हमने, हम याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर रहेगा ठीक है तो इसका मतलब कितना होता है मॉड ऑफ x। कुछ भी लो आपके पास पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा ठीक है, समझ में आया ठीक है क्लियर है। बोलो सर वो अगर x इक्वल टू रूट 36 है वो साइड स्क्वायर मारेंगे तब तो वही आ जा रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 36। कहां बोले बोथ साइड स्क्वायर देखो ये स्क्वायर ठीक है सेटिस्फाई करना चाहिए ना। नेक्स्ट चले सेटिस्फाई करना चाहिए मेरे को। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 32 x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 32 प्लस में रूट ओवर x स्क्वायर ठीक है प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 5 दिस वन इक्वल टू 9 ठीक है दिस वन इक्वल देखिए दूसरा रूट को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे 3x प्लस में 32 सॉल्व करने का तरीका कभी भी दो रूट रहेगा तो एक तो रूट को उधर लेके चले जाओ 9 माइनस में रूट ओवर x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में 5 करेक्ट। यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही आप करते हो ये कितना होगा बताना, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा हाँ है ना, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 32 करेक्ट। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है ना 9 का स्क्वायर 81 तो कितना होगा ये माइनस की जगह पे प्लस x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 बोलो हाँ है ना, और फिर कितना होगा माइनस में 2ab मतलब कितना होगा माइनस में 18 रूट ओवर हिमांशु समझ में आ रहा है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो भाई, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है बताना 3x से ये 3x कैंसिल हो रहा है ठीक है, और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है बताना, और कुछ कैंसिल हो रहा है 81 प्लस में 5 कितना हो रहा है बताना, ये 32 इक्वल टू कितना 86 ठीक है, माइनस में कितना हो रहा है 80
रूट ओवर कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का वाई। अब सुना ये वाला टर्म इधर लेके आ जाता है, ये पूरा टर्म इधर लेके आ जाता है, कितना होता है ना 18 टाइम्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव में बदल गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5। ये कितना बताना 86 माइनस में 32। अच्छा मेरे को बताना कितना ओवर आएगा 18 टाइम्स ऑफ कितना और बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। ये वैल्यू कितना होती है 86 माइनस कितना 54 कैंसिल हो रहा है क्या 18 से कैंसिल हो रहा है कितना बार 3 बार। स्क्वायर वन बोथ साइड कर दूं फिर से, तो जैसे स्क्वायर वन बोथ साइड करेंगे कितना मुझे बताना है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 3x प्लस में 5 दिस वन इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और 9 इधर आ गया कितना देगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। फैक्टर होगा सर हाँ 4 1 जा 4 है ना। तो क्या करेंगे बताना इसका फैक्टर में सॉल्व करेंगे तो हेलो x प्लस में 4 और फिर x माइनस में 1 इक्वल टू 0। कितना आंसर आया x का दो आंसर, एक तो 1 एक तो क्या दोनों आंसर लेंगे नहीं सर पहले चेक करेंगे। अब सुनना ध्यान से 1 जैसे पुट अप करेंगे चेक करना जरूरी है आपको। 1 जैसे पुट अप किए कितना हो रहा है 1 प्लस 3 प्लस 32 कितना हो जा रहा है बताओ 36 का 6। अच्छा यहाँ पे कितना हो रहा है बताना 36 का 6 हुआ ना 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 तो 6 प्लस 3 9 हो गया सेटिस्फाई करा माइनस 4 पुट अप करके देखो माइनस 4 का स्क्वायर 60 और ये माइनस 12 तो 16 माइनस 12 कितना हो रहा है 4 हो रहा है। ये कितना 16 माइनस में हाँ 4 हो रहा है और प्लस में 36 का कितना हो जाएगा 6 यहाँ पुट अप करके देखो कितना आ रहा है बताओ कितना आ रहा है बताओ माइनस में ये कितना आ रहा है 16 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो दोनों आंसर होगा 1 एंड 4 दोनों 1 एंड माइनस 4 दोनों आंसर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए दोनों आंसर है। Solve the equation. Solve the equation. क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में x प्लस में 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस में 3 बाई 2 और ये हो गया x माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ से x का वैल्यू बताएंगे क्या है। बात करते हैं यहाँ पे देखो x प्लस 1 बाई एक्स है सुनिए ध्यान से इसको ना हम लोग x माइनस 1 बाई एक्स के वाले टर्म में बदल रहे हैं। आपको याद है कि सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4a होता है ना। आ जाओ तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसे हम तो ये वाला टर्म कितना लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 4a भी मतलब 4 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स दिस वन इक्वल टू 4 प्लस में कितना 3 बाई 2 x माइनस में 1 बाई एक्स। आ जाओ भाई अब अपने x से x कैंसिल लेट कर लेते हैं सुना x माइनस 1 बाई एक्स को हम मान लिए सपोज क्या मान लिए x माइनस 1 बाई एक्स को हम सपोज a मान लिए क्या मान लिए a। तो कितना मिल जाएगा बताना कितना मिल जाएगा a का स्क्वायर चलेगा a स्क्वायर प्लस में 4 a स्क्वायर प्लस में 4 फिर से 4 प्लस में 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ a 4 से 4 कैंसिल हो रहा है इधर चलते हैं ये कितना होता है 2a स्क्वायर माइनस में 3a इक्वल टू 0 आई थिंक ये आ रहा है क्या। यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेंगे कितना होगा 2a माइनस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास एक तो a इक्वल टू 0 आ रहा है दूसरा कितना आ रहा है 2a माइनस में 3 इक्वल टू 0 आ रहा है। एक बार a की जगह पे वैल्यू पुट अप कर दे कितना पुट अप करके बताना x माइनस में 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ अगर लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 0 मतलब x का दो वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस में 1 यहाँ ठीक है। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं ये दूसरा वाला टर्म जो है ये 2 टाइम्स ऑफ x माइनस में 1 बाई एक्स ठीक है माइनस में 3 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना होगा ना 2x स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 3x इक्वल टू 0 ये आ रहा है क्या बताएंगे कोई 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0 फैक्टर करेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 2 प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे
यहाँ पे 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है x माइनस में 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस हाफ और ये 2। ठीक है, तो ये चारों आंसर होगा। सर क्यों चेक नहीं किया आप? क्योंकि वो रूट वगैरह नहीं है, कि रूट रहेगा तब ना हम चेक करेंगे। समझ में आया? चेक करने की जरूरत नहीं। x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं 0 ले सकते? क्योंकि 0 लेंगे तभी ना वो अनडिफाइन होगा। तो x का वैल्यू 0 नहीं चलेगा, रूट रहता तो हम चेक करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। 4x टू द पावर 4 माइनस में 16x का क्यूब, ठीक है, प्लस में 7x स्क्वायर, प्लस में 7x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 16x, प्लस में 16x, प्लस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x टू द पावर 4 माइनस में 16x क्यूब, प्लस में 7x स्क्वायर, प्लस में 16x, प्लस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको, ठीक है, यहाँ से आपको काम करना है। अब मेरा बात सुनना ध्यान से। जब भी इस पैटर्न का दिया हुआ क्वेश्चन x टू द पावर 4 का सीरीज का दिया है, आप ना x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। पहला काम करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड देंगे। जैसे x स्क्वायर से डिवाइड देंगे ना, आपके पास कुछ टर्म मिलेगा। क्या मिलेगा होता है? 4x स्क्वायर, ठीक है, कितना मिला बताना? 16x, और ये कितना प्लस में 7, प्लस में कितना मिला बताना? 16/x, बोलो हाँ है ना, प्लस में कितना मिला? 4/x। इसको और इसको एक साथ, इसको और इसको एक साथ, काम ठीक है आपका। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? इसको समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया बनाए, जिनको नहीं समझ में आया वो अभी भी एक दो लाइन और भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, दिस वन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या बोले? जैसे x स्क्वायर से डिवाइड किए दोनों तरफ, तो ये कितना देगा? 4x स्क्वायर प्लस का 4/x स्क्वायर, माइनस में 16x प्लस में 16/x, प्लस में 7 इक्वल टू 0। यहाँ से जैसे हम 4 कॉमन लिए तो ये कितना मिल गया अपने को? x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, माइनस में 16 कॉमन ले लिए थे, x माइनस में 1/x, प्लस में 7। करेक्ट? ये माइनस वाला है तो इसका दो फॉर्मूला होता है, एक प्लस का एक। तो भाई अपने माइनस वाला ले लो इसको, तो माइनस वाला लेंगे कितना होता है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, फिर कितना होगा? प्लस में 2ab, मतलब प्लस में 2, ये माइनस में 16, ठीक है ना, x माइनस 1/x, प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखा जाए तो ये 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 प्लस 7 15, माइनस में 16, x माइनस में 1/x, प्लस में 15 इक्वल टू 0। अब कर लो बेगिन कर। सर वहाँ पे क्या हुआ? वो स्टेप कहाँ पे? लास्ट सेकंड स्टेप, नहीं लास्ट सेकंड, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला होता है, एक a माइनस b का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे बिकॉज माइनस वाला है इसलिए अपने माइनस वाले टर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, मैं तुमको तो समझ में आना चाहिए। बाकी बात काम करो जल्दी से। x इक्वल टू सपोज a मान लीजिए, तो अपने पास कितना आगे बताना? 4a स्क्वायर माइनस में 16a प्लस में 15 इक्वल टू 0। 15 चौके 60, 10 6 है ना, 10 6 फैक्टर हो रहा है, आंसर जी फैक्टर हो रहा है। 4a स्क्वायर माइनस में 10a माइनस का 6a प्लस में 15 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास 2a कॉमन लेंगे तो 2a माइनस का 5, माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 2a माइनस का 5, दिस वन इक्वल टू 0। तो आपके पास हो गया 2a माइनस में 3 और दूसरा हो गया 2a माइनस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे का स्टेप क्या होगा बताओ? आगे का स्टेप क्या होगा? यहाँ पे कोई बताएंगे? यहाँ पे एक तो स्टेप होगा 2a माइनस 3 इक्वल टू 0 पे, और दूसरा होगा 2a माइनस में 5 इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा एक बार 3/2। अच्छा, a का वैल्यू अपने को पता है कितना? x माइनस 1/x, x माइनस में 1/x इक्वल टू 3/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1/x इक्वल टू 3/2। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 और इक्वल टू 3x। फिर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2 माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर से इसका फैक्टर कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए,
फिर से इसका वैल्यू पुटअप कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इतना तो कर लोगे ना आप? हाँ, तो ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो बेसिक कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये समझ गए। अब हम लोग चलते थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे तरीके पे जो हम लोग क्लास 11 पे, ये सब क्लास 9-10 का था। ठीक है, अब चलते कुछ अच्छा, ठीक है, देखिए बस इतना ही हमको जरूरत था इस बुक का। अच्छा चलो चलेंगे। तो हम लोग के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या था, क्या पढ़े थे? इधर साथ ही बनाए रखे, आ जाइए चलते हैं। अब थोड़ा सा, हाँ, अब 11 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग 11 का स्टार्ट करें। अभी तक हम लोग क्लास 10 का पढ़ रहे थे। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 है, करेक्ट? जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बाबा जी फॉर्मूला को ड्राइव किए थे, कैसे ड्राइव किए थे वो समझना। a कॉमन लेंगे, a कॉमन लेके क्या किया बताना, x स्क्वायर प्लस में b बाय ax प्लस में c बाय a इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। a उधर चला गया क्योंकि a कभी तो 0 हो नहीं सकता है, तो a कभी 0 हो नहीं सकता, हटाओ भाई। तो ये कितना देगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी बाई ए एक्स प्लस में सी बाई ए इक्वल टू 0, करेक्ट? 0 बाई ए करोगे तो 0, जैसे समझना समझिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसको ना हम लोग यहाँ पे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर में तब्दील करना चाह रहे हैं। और अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है क्या, 2 हम अपने मर्जी से मल्टीप्लाई किए, समझेंगे फिर नोट करेंगे। 2 को हम लोग अपने मर्जी से मल्टीप्लाई किए तो 2a, a के जगह पे कितना होगा x, और b बाई बिकॉज 2 अपने मर्जी से मल्टीप्लाई किए तो b बाई 2a लिखेंगे। अब मेरा बात समझना, अभी तक हम आधा अधूरा काम किए, आधा और बचा हुआ है। a का स्क्वायर प्लस 2ab, b का वैल्यू कितना है b बाई 2, इसका स्क्वायर करते हैं ना, इसका स्क्वायर कितना देगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब जब अपने मर्जी से ऐड किए तो माइनस में b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस में c बाई इक्वल टू 0, करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक के टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस में b बाई 2a का होल। ये वाला टर्म माइनस के साथ पूरा उधर जाएगा, कितना देगा बताना, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस में c बाई a। यहाँ पे जैसे हम लोग सॉल्व किए तो x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन एलसीएम लेंगे तो कितना देगा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस का 4ac। बोलो हाँ यार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर बताएंगे, ये x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर जाएगा तो रूट और 2 वैल्यू मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जा रहा है तो स्क्वायर रूट कितना वैल्यू देंगे, 2 वैल्यू, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस में 4ac, और यहाँ पे 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे 2a, क्योंकि प्लस माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब फिर से प्लस में b बाई 2a उधर गया तो जैसे जाएगा तो बताना क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस में b बाई 2a, यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जा रहा है बताना, b स्क्वायर माइनस में 4ac बाई कितना 2a। तो यहाँ से x इक्वल टू फॉर्मूला लेके आए बाबा जी, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a। ठीक है, पहले इसको नोट करें फिर हम आगे समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से आया था। अब हम लोग बात करेंगे, सुनना ध्यान से, छोटा सा बात करते हैं। एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोले बताना, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं d से, और डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करेंगे कितना हो बताना, इसको, इसका मतलब कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू आया है, x का वैल्यू जो आया माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, d भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ यार भाई कितना 2, ठीक है, ठीक है, समझ में। अब यहाँ से हेडिंग देना, नेक्स्ट हेडिंग देना, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ऐसे लिखो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स। अच्छा, न्यूटन यहाँ पर भी है, ठीक है, बता रहे न्यूटन यहाँ पे आया है, ठीक है, बता दे बात को सब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बोलना न्यूटन इधर है,
और अच्छा क्वेश्चन बनाया है। और जेई में और वेबजी में न्यूटन से अच्छा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई। हाँ न्यूटन वो वाला नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं, यहाँ पे दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल बाबा का फॉर्मूला तो काम है ही, साथ ही साथ न्यूटन का भी फॉर्मूला काम लगेगा। आ जाओ इधर 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 बच्चा लोग सुनो, इधर आ तो x इक्वल टू हम क्या लिखा हेडिंग दिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सुनना तो भाई सुनना ध्यान से, x का कितना रूट लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा, लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ठीक है, आर द रूट्स ऑफ ठीक है, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा क्या मान लिया रूट मान लिया। ठीक है, तो हो सकता है x का दो वैल्यू है, तो एक वैल्यू कितना मान लिया, x का पहला वैल्यू को क्या मान लिया अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया माइनस बी प्लस में रूट ओवर डी बाई कितना हो गया 2a। और दूसरा वैल्यू कितना है बीटा, बीटा की इक्वल टू क्या मान लिया बताओ माइनस में b माइनस में रूट ओवर डी बाई कितना हो गया 2a। ये दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो ये अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा, और जैसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में b प्लस में रूट ओवर डी बाई कितना 2a, यहाँ पे फिर से ऐड करें प्लस में फिर कितना देगा माइनस में b माइनस में रूट ओवर डी बाई कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ से अपने पास मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है, ये कितना बताना 2a इक्वल टू माइनस में b प्लस में रूट ओवर d, और इधर से माइनस में b और इधर भी माइनस में रूट ओवर d। इस रूट से ये वाला रूट d कैंसिल, तो अल्फा प्लस में बीटा का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 2b बाई 2a, तो 2 से 2। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग पहला बात समझ गए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है माइनस बी बाई ए। अच्छा b क्या है बताएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका मतलब क्या मिल रहा है माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे सम ऑफ रूट। इसको लिखने का तरीका हम लोग बोलेंगे SOR से, डिनोट करने का हम लोग का तरीका क्या होगा SOR मतलब सम ऑफ रूट। कभी भी हम लोग बात करें SOR मतलब सम ऑफ रूट। ठीक है, नोट करें यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना बताना माइनस में b एक तो वैल्यू है रूट ओवर d बाई कितना 2a, और फिर बीटा का वैल्यू कितना बताना माइनस में b माइनस में रूट ओवर d बाई 2a। करेक्ट, प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट करते हैं अल्फा प्लस में बीटा कितना हो जाएगा, चलो बताएंगे अल्फा प्लस में बीटा ये हो जाएगा, हाँ ओ प्रोडक्ट कर रहे हैं अल्फा इनटू बीटा कितना हो जाएगा बताना माइनस में b प्लस में रूट ओवर d बाई कितना 2a, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना माइनस में b माइनस में रूट ओवर d बाई कितना 2a। अब ध्यान से समझना भाई, ये अल्फा इनटू बीटा का ध्यान से देखा जाए तो a प्लस b a माइनस b का स्क्वायर बात नहीं करो यार, माइनस में रूट ओवर d का होल स्क्वायर बाई कितना 2a 4a स्क्वायर। ध्यान से समझना अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में d मतलब कितना था इसका स्क्वायर रूट कर देंगे कितना हो b स्क्वायर माइनस में 4a बाई कितना 4a स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो अल्फा इनटू बीटा b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल क्या बच रहा बताना 4ac। अभी से समझ में आ रहा है बच्चा 4 से 4 कैंसिल a से a कैंसिल अल्फा इनटू बीटा माइनस प्लस हो जाएगा ना नहीं समझ c बाई a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के पास निकल रहा है दूसरा कि अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू कितना निकल रहा है c बाई a। c क्या बताएंगे कांस्टेंट टर्म, c क्या है कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाय क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे POR प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, जल्दी डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, इधर समझना डिफरेंस ऑफ रूट ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग पढ़े थे ये वाला लोग मिस करते नहीं पढ़ते, डिफरेंस ऑफ रूट पढ़े थे डिफरेंस ऑफ हाँ छोटा सा बात करेंगे डिफरेंस ऑफ रूट्स। हेलो डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, चला जाए भैया चला जाए। अल्फा का वैल्यू कितना बताएंगे, अल्फा का वैल्यू कितना है हेलो अल्फा का वैल्यू माइनस b फिर कितना प्लस में कितना रूट ओवर d बाय कितना नेक्स्ट
बीटा का वैल्यू बात करते हैं, ठीक है। बीटा का वैल्यू कोई बताएंगे? माइनस में बी माइनस में रूट ओवर डी बाई कितना 2 है। अब सुना ध्यान से, यहाँ पे जैसे ही हम लोग अल्फा माइनस में बीटा करते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस में बीटा, ठीक है, जैसे डिफरेंस करते हैं तो भाई मॉड ले रहे, क्यों मॉड ले रहे हैं पता है? हो सकता है अल्फा में से बीटा को घटाए, हो सकता है बीटा में से अल्फा को घटाए। बात समझ में आ रहा है क्या मुझे? अल्फा में से बीटा को घटाए या तो बीटा में से अल्फा घटाए। अब क्या होता है बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस में बी प्लस में रूट ओवर कितना हो गया डी बाई कितना 2a, करेक्ट। अच्छा पहले ये सब्ट्रैक्ट करो उसके बाद बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे माइनस में कितना लगे बताओ, कितना लगे? माइनस में बी और माइनस में कितना रूट ओवर डी बाई कितना 2a। तो फाइनली कितना मेरा बताना अल्फा माइनस में बीटा, ये वाला वैल्यू कितना होगा माइनस में बी प्लस में रूट ओवर डी, और ये माइनस माइनस प्लस में कितना होगा बताना प्लस में बी माइनस ऑफ ये कितना होगा, ठीक है प्लस में, ठीक है ना, बाई कितना 2a। तो ये कितना होगा बताना अल्फा माइनस में बीटा, छोटा सा बात बी से बी कैंसिल 2 रूट ओवर डी बाई कितना 2a, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल। अब ये अल्फा माइनस में बीटा, दिस वन इक्वल टू कितना रूट ओवर डी बाई कितना a। अब एक छोटा सा बात भाई, इसको ना हम लोग मॉड में रखेंगे। क्यों मॉड में रखेंगे? अब तो अपने को नहीं पता कि कौन सा रूट्स बड़ा है कौन सा रूट्स छोटा है, डिफरेंस करें बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो इसको हम लोग मॉड में रखेंगे। जैसे मॉड में रखेंगे तो ये कितना बताना अल्फा माइनस में बीटा, और जैसे यहाँ पे मॉड करेंगे रूट ओवर डी बाई कितना हो जाएगा बाई a। अब एक छोटा सा बात, रूट ओवर डी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। दैट मींस हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू कितना रूट ओवर डी बाई कितना मॉड ऑफ ए। इस बात को समझो, इस बात को समझिए, ठीक है, समझ में आया क्या? इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, माइनस में बी बाई बोला हाँ यार। एक और तरीका से देख लो, इसका एक और डेरिवेशन देख लो इधर का, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू कितना माइनस में बी बाई। अब स्क्वायर पर बोथ साइड करेंगे कितना बताना अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बी स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान से लेना भाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस में नहीं प्लस में 4 अल्फा इक्वल टू करेक्ट, ये बीटा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ध्यान से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर प्लस, अरे बात नहीं कर भाई, अल्फा इनटू बीटा कितना हो जाता है c बाई इक्वल टू कितना b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब फिर से छोटा सा बात, ये कितना होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, उधर चला जाएगा कितना होगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस में 4c बाई a। एलसीएम ले लूं तो कितना होगा बताना अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac बाई कितना होगा बताना a स्क्वायर। स्क्वायर रूट जैसे करेंगे तो ये अल्फा माइनस में बीटा और ये स्क्वायर रूट करते ही कितना होगा रूट ओवर c बाई कितना a स्क्वायर का करेंगे a। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे मॉड में लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव। देयरफॉर ये कितना बता रहा ये वाला जो भी वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे पॉजिटिव में। तो अल्फा माइनस में बीटा इक्वल टू कितना रूट ओवर d बाई मॉड का ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जितना दूर तक अभी पढ़े इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस 1x प्लस में 1 इक्वल टू 0। आर ऑलवेज रियल, आर ऑलवेज रियल, ठीक है। नेचर ऑफ रूट से हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। रियल बोल रहा है मतलब रियल कब होगा बताएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल बात करें इक्वल केवल बात करते हैं, रूट्स आर इक्वल, इक्वल बात करता तो हम लोग क्या लेते हैं इक्वल बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल। और बोल देता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल देता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट तो केवल क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ड बोला है रियल, तो रियल में इक्वल टू 0 भी चलता है और ग्रेटर देन 0 भी चलता है। तो इस केस में आप क्या लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझेंगे ध्यान से, ठीक है। हम इनइक्वालिटी बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ाए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज आप हमेशा लेके चलते होंगे, पूरा नॉलेज नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। क्वेश्चन बोला फाइंड द कंडीशन फॉर व्हिच, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन की वजह से ये हमेशा ऑलवेज रियल रहेगा, x का वैल्यू हमेशा ऑलवेज रियल होगा। देखते हैं
क्या कंडीशन होगा सर? कंडीशन ऑलवेज रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर, बी का मतलब सर माइनस में a प्लस 1, यही तो है बी, इसका स्क्वायर कर दी, माइनस में 4, a का वैल्यू कितना है सर? दिस वन a ही है, और c का वैल्यू कितना है सर? 1, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो हाँ या ना। इसको जैसे हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस का स्क्वायर और a प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जैसे इसको सिंपलीफाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 1 माइनस का 4a ग्रेटर देन इक्वल। इसको जैसे सिंपलीफाई करेंगे तो कितना होगा? a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो हाँ या ना। अच्छा नेक्स्ट बताना, a माइनस में 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू। इतना मिलते आपको खुशी होना चाहिए सर, क्यों? क्योंकि आपको पता है, हम बताए थे इनइक्वालिटी में कि x स्क्वायर वाला टर्म ये या तो 0 होता है या तो 0 से कब होता है सर? जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है तब, बोलो हाँ या ना। कोई भी रियल नंबर पुट अप करोगे, क्या x का वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो 0 मिलेगा, वो भी एक रियल है भाई। तो x का कोई भी वैल्यू पुट अप करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है? ये रियल होता है। या तो x का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें दो सिचुएशन है ना। कितने सिचुएशन? दो सिचुएशन। क्या क्या? एक तो x इक्वल टू 0 और एक तो x इज ग्रेटर देन 0। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, और x का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर लेंगे तो हर बार ग्रेटर देन 0। तो इसी टाइप से a-1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो? किसके लिए सर? a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, क्योंकि a का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो 0 मिलेगा, और a का वैल्यू 1 छोड़ के कुछ भी पुट अप करोगे वो ऑलवेज क्या मिलेगा? पॉजिटिव। -2 पुट अप करो भाई, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 इज पॉजिटिव। तो दैट मींस आंसर क्या होगा बताना? a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा a का तो क्या होगा? ये ऑलवेज a का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव बोले, a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा तो ऑलवेज क्या होगा? रियल। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सुनेंगे। वन रूट of the equation, one root of the equation 3x square माइनस में 5x प्लस में से इक्वल टू 0। ठीक है, is find its other ठीक है। एक रूट 2 है तो पूछ रहा है कि भाई दूसरा रूट क्या होगा? दो रूट है, एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताएं आंसर कितना आएगा? सोचिए। तो भाई वन रूट इज कितना दिया? 2। तो सपोज अल्फा का वैल्यू लेट कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला। हाँ यार, तो सम ऑफ रूट कितना होता है कोई बताएंगे? सम ऑफ रूट कितना होता है कोई बताएंगे? सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस में बी मतलब माइनस का 5 बाय ए का वैल्यू कितना होता है? और सम ऑफ रूट में आपको पता होता है कि अल्फा प्लस में बीटा होता है। तो ये हो गया 5 बाय अल्फा का वैल्यू कितना कोई बताएंगे? अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं, एक तो रूट है, बोल दे एक तो रूट 2 है, तो एक तो रूट 2 लेंगे, 2 प्लस में बीटा इक्वल टू 5 बाय 3 करो। ठीक है, समझ में आया? तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीटा इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस का 2। तो सॉल्व करेंगे, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस में 1 बाय 2। कुछ था जब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।